आंखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात, ये दिन तो कट जाता है गुजरती नहीं रात। आइए मेरे साथियों अपने सवाल की ओर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति द्वारा, क्वेश्चन है, थोड़ा सरसरी निगाह से देखिए इसको। एक व्यक्ति द्वारा नगर ए से बी, अर्थात जंदाहा से महनार नाम ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति कार द्वारा, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। समझ गए ना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, जाता है। तथा बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। लौटता है। ठीक है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा में औसत चाल ये आगे हम बताए हुए हैं, फिर भी हम रिवाइज करा देते हैं। ए, ध्यान दीजिए, ए हल कैसे कीजिएगा? ए से बी ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और रिटर्न होता है कितना? 48 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए, 72 किलोमीटर पर आवर से वो जाता है और बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस लौटता है। तो कहता है कि पूरी यात्रा में औसत चाल, तो चाल बराबर क्या पड़े है? चाल बराबर पड़े है ना दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या पड़े है? दूरी बटे समय, यही ना पड़े है जी। चाल बराबर दूरी बटे समय। समझ रहे हैं बात को? तो पूरी यात्रा में औसत चाल, तो इसका सूत्र हम बता देते हैं, तरीका बता देते हैं। पूरी यात्रा में औसत चाल होगा तो 2xy बटे x प्लस y, ये दिमाग में रखिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसी पर बैठा दीजिए, x के जगह पर 72, x बराबर 72, y बराबर 48 है। समझ गए बात को? और दोनों के जोड़ दीजिए और उसमें ऊपर वाले से x y 2 से गुना कर दीजिए, जो होगा आपको आंसर होगा। है कोई दिक्कत? कैसे बनाइएगा? थोड़ा इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, समझिए बात को। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। ए से कोई व्यक्ति द्वारा ए से बी तक जाने में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ध्यान दीजिए, और रिटर्न होता है
रिटर्न कितना होता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा? पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा? तो पूरी यात्रा का औसत चाल, तो दोनों को क्या करेंगे क्या कीजिएगा, दोनों को चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, एगो क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पहुंच जाता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, माने 60 मिनट में ये 72 किलोमीटर जाता है और ये 60 मिनट में 48 किलोमीटर जाता है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब समझ गए खुल करके? है कोई दिक्कत है? चलिए उतारिए। मिटा दे। तो यहां देखिए पूरी यात्रा में औसत चाल, पूरी यात्रा में औसत औसत चाल, एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा, दूरी डिस्टेंस डी बाई टी। समझ रहे बात को? इसी पर हमको सेट करना है। तो क्या हो जाएगा 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 गुने 72 गुने 48 अब बटे 72 प्लस 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कर लीजिए गुना कीजिए, कितना होगा? अब चलिए 2 गुने 72 गुने 48 अब बटे कितना होगा 72 48 0 8 2 10 के 0 हाथ में 1 7 4 11 1 12 120 हो गया। तो इक्की का मरतबे कट गया 60 मरतबे है, 12 25 60 12 छक 72 है, कोई दिक्कत? तो 6 गुने 48 बटे 5, कोई दिक्कत? अब भाग दे, गुना कीजिए 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 6 छक 24 4 28 बटे 5। अब भाग दे दीजिए 25 25 5 सते 35.5 अर्थात 57 5 छक 30 न हो जाएगा, हाँ 30 हो जाएगा। तो यहाँ 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। तो 57.6 किलोमीटर, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हुआ। एवरेज पूरी यात्रा में औसत चाल हुआ। पूरी यात्रा में क्या हो गया बुआ, ये औसत चाल हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। क्या होगा कि ए से बी, खूब समझिए, हम पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आपको बनाने का तरीका सिखाने आए हैं। जीवन भर बनाते रह जाए कुछ नहीं समझ पाइएगा। तो क्या कहता है, ए गंतव्य ए है ना, ए बी दूरी हुआ, ए से बी तक 72 किलोमीटर, बी से ए तक 48, इस तरह का इस टाइप का सवाल रहेगा। तो इसी टाइप से बना लेना है। कोई दिक्कत? टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। 2xy बाई x प्लस y, ये दिमाग में रखिए। x का वैल्यू हो जाएगा क्या, जाने में, y का वैल्यू हो जाएगा आने में। इस तरह से पढ़ो, समझो, ठीक है? मिटा दे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति है, वो यात्रा कर रहा है, ठीक है, 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह एक तिहाई यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, मतलब तय करता है मतलब करे, ठीक है, तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो कुल कितनी दूरी तय करेगी? कुल कितनी दूरी? तो दूरी बराबर क्या है? दूरी बराबर क्या पड़ेगा? 4 गुने समय। 4 गुने समय। ध्यान दीजिए बात को। क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन बोल देते हैं। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटा 20 मिनट लगता है। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे, एक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक व्यक्ति को अपने यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ध्यान दीजिए, लगते हैं, ठीक है। यदि वह एक तिहाई 60 किलोमीटर, देखिए, एक तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब कि चाल से, प्रति घंटा की चाल से क्या करता है? तय करे तथा, ध्यान दीजिए, शेष जो बच गया, ये एक तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब तय कर लिया, कंडीशन है क्वेश्चन का। और शेष जो बच गया, शेष दूरी का 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे इस टाइप के हैं, तय करे, तो उसे कुल कितनी दूरी तय की? उसने कुल कितनी दूरी तय की? ध्यान दीजिए, सही दिमाग लेकर के बैठिए और हर चीज को समझिए। जो बोल रहे हैं, जो मेरा लैंग्वेज है, जो विचार है, थिंकिंग मेरा कहाँ है, उसको समझिए। क्या है, इस चैप्टर का समय तथा दूरी को मास्टर ब्लास्टर बना देंगे। लगातार 15 दिन तक हम गर्दा उड़ा करके पढ़ाएंगे। 11 मार्च तक धुरंधार चलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। तो क्या कहता है? एक व्यक्ति को अपने यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ध्यान दीजिए, 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह एक तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तथा शेष जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो उसे कुल कितनी दूरी तय की? तो आप पढ़े हैं ना, आगे क्या पढ़े हैं? चाल बराबर है, तो हमको इसको कुछ अपना ट्रिक लगाएंगे। मानेंगे उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो माना कि कुल दूरी कितना? x किलोमीटर, कोई दिक्कत? x किलोमीटर। और पहला यात्रा का प्रथम भाग, क्या है? x/3, एक तिहाई, कुल दूरी तो हुआ कितना? x, और एक तिहाई कितना है? एक तिहाई कितना में किया था? उसा 60 किलोमीटर, किसका किलोमीटर है जी?
इधर चला गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया इससे। और दूसरा यात्रा का दूसरा भाग कितना बच गया, x/3। तो कितना x में से घटा देंगे, x में से घटाइएगा ना, x माइनस x/3 अर्थात कितना 3x माइनस x/2 अर्थात ax ना। तो कितना हो जाएगा 2x/3 किलोमीटर। ठीक, दूसरा भाग हुआ ये जो हुआ यात्रा का दूसरा भाग 2x/3 किलोमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब दोनों का क्या, दोनों के दूरी बराबर, अरे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है ना जी, कि नहीं होता है। सेट कीजिए उसको, सेट कीजिए प्रश्न से। क्या, प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से भाषा के साथ लिखिए, भाषा के साथ लिखिए। तो क्या हो जाएगा x/3 अब बटे कितना 60 ना, प्लस 2x/3 अब बटे कितना, ये कितना हो जाएगा, कितना दूरी 60, तो ये कितना है शेष 45 ना, तो यहाँ पर 45 दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब सेट कीजिए इसको सेट कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 घंटे 20 मिनट उसका टोटल अथी है ना, 7 घंटे 20 मिनट। तो 7×21 1 22 ना, इसको घंटा बदलेंगे 7 जोड़ 20/60, तो ये कितना 20×3 60 जोड़ 1/3 तो 7×21 जोड़ 1/3 तो 22/3, तो इतना बराबर हो जाएगा कितना 22/3। कोई दिक्कत, इतना बराबर हो गया 22/3। समझे बात के कि नहीं समझे, अरे इतना बराबर हो गया 22/3। अब इसे x का मान निकालिए, ऊपर वाला मिटा दे, ऊपर वाला मिटा दे। अब इसको देखिए थोड़ा निकालते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। तो x/3 गुने 60 हो जाएगा, और प्लस 2x/3 गुने 45, कोई दिक्कत, बराबर कितना हो गया 22/3। तो कितना हो जाएगा x/180 प्लस 2x/45 दिया, 5 15 के 5 हासिल 1 5 4 12 1 13 135, और दोनों के जोड़ दीजिए बराबर 22/3। कोई दिक्कत, 135 180, ठीक है ना। 135 और 180 क्या हो जाएगा, 135 और 180 कीजिए, 180 135 मारिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मारिए ना, 5 से मारिए, इसे 2 से मारना, मारिए 2 से, तो 90, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो गया 3 चौक 12 3 5 15, फिर किससे 5 से, 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 20, आई कितना हो जाएगा 15, और फिर 5 से काट दीजिए, ये 4, आई हो गया 3, तो कितना 3 3 9 9 5 45 45 45 और 12 45 12 तो 45 गुना 90, 1 45 0 9 5 14 के 4 हासिल 1 500, कितना हो जाएगा 540। अब कर दीजिए 18 3 54, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 135, काटिए 135/540 क्या, तो
5 1 5 8 40, ये कितना हो गया 5 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 सते 35 27, 9 दूना 18, 9 तिया 27, कहूँ गड़बड़ हो रहा है करे 3 से तो 3 चौक 12, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से तो 15, ठीक तो है। तो 135 540, तो ये हो जाएगा 5 15 5 15 25 5 15 5 15 33, ये होगा 1 मतलब 5 40, फिर 3 से। चलिए, अरे बाप रे बाप, इसको कर लीजिएगा यहाँ पर ही, कोई दिक्कत है तो कैसे कीजिएगा? तो 2x टोटल हो जाएगा काट के 11x अब बटे 11x बराबर 11x बराबर 3900, कितना हो जाएगा गुना करने पर 3996, इसीलिए x बराबर 3996 बटे 11, इसे काट दीजिए। तो 11 तिया 33, 11 छक 66, अर्थात 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 36 किलोमीटर अर्थात 360 है, एगो जीरो है यहाँ पर, तो 300 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हम बात को फोन कर